राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपना चैनल गवर्नमेंट जॉब रियल एनालिसिस में। तो दोस्तों, हम लोग फिर से आ गए और एक वैकेंसी लेके, जो कि एनसीएल से आया है, जो कि है नॉर्थर्न कोलफील्ड लिमिटेड से। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, तो मुझे थोड़ा सा हेल्प होता है। तो दोस्तों, ये वैकेंसी आया है सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट, जो कि है उत्तर प्रदेश से। तो रेस्पेक्टिव पोजीशन में जो कि है, आप देख पा रहे हो कि शोबेल ऑपरेटर, डंपर ऑपरेटर, सरफेस मिनट, माइनर ऑपरेटर। तो इसमें आपका वैकेंसी सबसे ज़्यादा है डंपर ऑपरेटर से। तो आपका 10 या 12 आपका कंप्लीट होना चाहिए। 10 या 12, ऐसा नहीं है कि आपने बोला कि मतलब 10 के बाद बहुत सारे लोग ऐसा है कि पॉलिटेक्निक या आरटीआई का ऑलरेडी डिग्री ऑलरेडी मिल चुका है, मतलब क्लास 10 के बाद अप्लाई किए हैं। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं कि 12 के बाद आरटीआई करते हैं या पॉलिटेक्निक करते हैं। तो दोस्तों, ये आपका रेस्पेक्टिव फील्ड में जो भी पोजीशन में आप अप्लाई करना चाहते हो, तो उसमें आपका ट्रांसपोर्ट लाइसेंस इशू होना चाहिए आरटीआई और आरटीओ से। तो उसके बाद ही आप अप्लाई कर पाओगे। तो टोटल वैकेंसी है 338। तो दोस्तों, ये अलग अलग से लिखा है कि कौन सा मतलब वैकेंसी कौन सा पोस्ट में है। और उसके साथ आप रिजर्व कैंडिडेट का भी आप देख पा रहे हो कि टोटल वैकेंसी कितना है। यहाँ पे लिखा है बैकलॉग वैकेंसी, जो पहले था उसके साथ टोटल वैकेंसी को मिला के इंक्लूडिंग बैकलॉग, तो ये कंप्लीट हुआ 338। तो दोस्तों, आपका मतलब क्लास 10 में अप्लाई करने के लिए मिनिमम 55% होना चाहिए जनरल का, ओबीसी के लिए 50% और एससी एसटी के लिए 45% होना चाहिए। तो इसमें आपको स्टाइपेंड मिलता है। और ये 3 साल का वैकेंसी है, 3 साल के लिए आप पोस्टिंग होगा। तो आप देख पा रहे हो कि बेसिक पे है 1502.66 पर डे। मतलब अच्छा खासा, बहुत ही अच्छा खासा वैकेंसी है, और आपके लिए बहुत ही अच्छा सा मतलब अपॉर्चुनिटी है। तो 3 साल के बाद ये नहीं लिखा कि आपको बाहर किया जाएगा। तो 3 साल के बाद आपका जितना परफॉर्मेंस होगा, जैसे परफॉर्मेंस होगा, तो उस हिसाब से आपका परमानेंट भी कर सकता है। यहाँ पे लिखा है, देखिए, ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 3 इयर्स ट्रेनिंग एंड बीइंग फाउंड। तो 3 साल तक आपको तो इतना पैसा मिलने वाला है, जो कि अप्रॉक्स 45,000 से ऊपर ही है। तो फिर भी उसके साथ आपका 3 साल के बाद आपका परमानेंट भी हो सकता है। फाउंड सुइटेबल दे विल बी प्लेस्ड इन द रिस्पेक्टिव स्केल डेजिग्नेशन एचईएमएम ऑपरेटर एग्जीक्यूटिव कैटेगरी 8। तो कैटेगरी 8 या कैटेगरी सी में आपका परमानेंट हो सकता है, लेकिन उससे पहले आपका 3 साल का ये कोर्स कंप्लीट करना चाहिए। तो अभी तो ऐसे बहुत कम आता है कि आपका ट्रेनिंग कराने के बाद वो लोग परमानेंट करते हैं। बहुत ही कम होता है। रेलवे में तो ये छोड़ ही दीजिए, पहले होता था लेकिन अब नहीं हो रहा है। तो वो लोग अच्छे से मेंशन करते थे कि आप कोई क्लेम नहीं कर सकते कि आपका कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आप जॉब के लिए आप मतलब परमानेंट के लिए आप बोलोगे। तो ये कंप्लीट वैकेंसी है। तो आप ऑनलाइन पोर्टल ऑलरेडी ऑन हो चुका है। तो अनरिजर्व और ओबीसी के लिए 1,000 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा विथ 180 रुपीज़ जीएसटी। और एस सी एस टी एच एम डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जो डिपार्टमेंट में अभी है, तो उसके लिए कोई पैसा नहीं लगेगा। तो बाकी आपका मतलब 100 मार्क्स का एक एग्ज़ाम होने वाला है। तो टेस्ट सिटीज़ मुझे लगता है यूपी में ही होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक मतलब ये जो डिपार्टमेंट जहाँ पे है एनसीएल, तो मुझे नहीं लगता हर एक स्टेट के लिए वो लोग सेंटर देगा। तो आपको यूपी में हो तो आप आपका फ़ायदा है, लेकिन बाकी नज़दीक स्टेट से आप अप्लाई कर सकते हो। तो आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम होने के बाद आपका शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो शॉर्टलिस्ट होने के बाद आपका, देखिए, यहाँ पे लिखा है नॉर्मलाइजेशन स्कोर कैसे होगा। 1 या 2 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होगा, तो नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल होगा, यहाँ पे लिखा है। तो आपका रॉ मार्क्स अच्छा होना चाहिए, उसके बाद ही नॉर्मलाइजेशन का आप सोच सकते हो। तो इस लिंक में आप अप्लाई कर सकते हो। इस लिंक में क्लिक करने के बाद आपका पेज ओपन होगा, उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन करके आप अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों, ऑलरेडी मतलब ओपन हो चुका है, और आपका लास्ट डेट है 31 अगस्त तक। और अभी तक टेंटेटिव डेट कुछ नहीं बोला कि एडमिट कार्ड कब आएगा और एग्ज़ाम कब होगा, लेकिन बहुत ही जल्द होने वाला है, क्योंकि इन लोग को मतलब परमानेंट परमानेंट बहुत ही कम लोग हैं, इसीलिए ये लोग ट्रेनी से बहुत ही कम चला रहे हैं। तो
ये अच्छी बात है कि आप लोगों का मतलब किसी का भी ये आईटीआई में डिग्री हो तो आप अप्लाई कीजिए कीजिए। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।